और एक बड़ी विडंबना देखो, कैकेयी ने जिस कामना के लिए ये सब अनर्थ किया, जिस कामना के लिए साक्षात ब्रह्म को अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा, वो कामना भी कैकेयी की पूरी नहीं हुई। जरूरी नहीं है कि राम को छोड़ के काम भी पूरा हो जाए। जब भरत आए हैं ना, तो कैकेयी आरती लेके आरती उतारती है भरत की, लेकिन भरत को आरती में कोई रुचि नहीं है। और कैकेयी कितनी प्रसन्न बताई है तुलसी बाबा ने। तुलसी बाबा कह रहे हैं, कैकेयी हरषित येहि भांति, मन हो मुदित दव लाए के राते। कैसे प्रसन्न है? जैसे भीलनी जंगल में आग लगाने के बाद प्रसन्न हो रही हो। अरे जहाँ रह रही है, जहाँ खा रही है, जो हमारा आसरा है, उसी में आग लगाने के बाद और फिर प्रसन्न हो रही हो। कैकेयी की हालत ऐसी हो रही है। भरत जी ने आके पूछा, माँ मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे प्रभु राम कहाँ हैं? अब कैकेयी जो प्रश्न किया गया उसका उत्तर नहीं दे रही, तो क्या कह रही है? कछुक काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपति पुरप गोधारे। बेटा वैसे तो मैंने सब सही कर लिया। किसकी सहायता से? भाई मंथरा सहाय बिचारी। लेकिन विधाता ने एक काम गड़बड़ कर दिया, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। जब भरत जी रोए हैं ना, दशरथ जी की मृतक शरीर महल में रखा है, भरत जी रो रहे हैं, पछाड़ खा रहे हैं, गिर रहे हैं, बड़े दीनता से रो रहे हैं। और कैकेयी क्या कह रही है? अपने पुत्र को सांत्वना नहीं बता रही कि बेटा रो जा, चुप हो जा, बेटा जो आया है वो तो एक न एक दिन जाएगा, ये नहीं कह रही है। तो क्या कह रही है? बोले तुम्हारे पिताजी तो बड़े सौभाग्यशाली थे। बोले क्यों? बोले जब तक जिंदा रहे तब तक सारे भोग भोगे और अब स्वर्ग में चले गए, तुम क्यों रो रहे हो? और भरत जी से क्या कह रही है? अस अनुमाने सोच पर हरहु, सहित समाज राजपुर करहु। भैया कोई
कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, कोई कितना ही पत्थर ही क्यों ना हो, जिस व्रत की आहों से पत्थर पिघल गए हैं, जिस व्रत की आहों से पत्थर पिघल गए हैं, और उस व्रत की आहों से उसकी माँ का हृदय नहीं पिघल रहा। आश्चर्य देखो, कितनी कठोर हो गई है कैकई। जब ही राम कहले उसासा, उमग तपे मनो चहु पासा, द्रवई बचन सुने कुलिस पसाना, परिजन पे मुन जाए बखाना। जिसकी आहों से पत्थर पिघल रहे हैं, पर उसकी आहों से उसकी माँ का दिल नहीं पिघल रहा। कल बात चली थी ना कि जो महत्वाकांक्षी होता है वो अनाथ होता है। जो महत्वाकांक्षी होता है उसे सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। कल दशरथ जी ने कहा था, बोले अब तुझे जो अच्छा लगे सो कर, पर मुझे अपना मुंह मत दिखाना। जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मुझे अपनी शकल मत दिखाना। और भरत जी भी कह रहे हैं, बोले तुमने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन अब मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, मुझे आपकी शकल नहीं देखनी। भरत जी रो के कह रहे हैं, के कई कत जन मी जग माझा, जो जनमते भई काहे न बांझा। इस केकई को संतान क्यों दी? इस केकई को तो बांझ क्यों नहीं कर दिया? बांझ क्योंकि इसका जो हृदय है ना, वो माँ वाला हृदय नहीं है। अरे भैया, माँ तो किसी और के भी बालक को रोता देख ले तो रोने लग जाती है। जिनके अंदर वात्सल्य है, ममता है, करुणा है, किसी और को भी देख के रोने लग जाती हैं। और जो कैकेयी भरत की आहों को नहीं समझ पा रही, वो कैकेयी माँ बनने लायक नहीं है। भरत जी ने खूब भली बुरी कही और कैकेयी का त्याग कर दिया। बोले आज के बाद तुझसे माँ नहीं कहूँगा और तेरा मुंह नहीं देखूंगा, तेरे महल में नहीं आऊंगा। जिस राज्य पाट के लिए, जिस राजमाता के पद के लिए तूने ये अनर्थ किया है ना, अब तू ही रहे इन महलों में, मैं नहीं आऊंगा। पता है, जब भरत जी चित्रकूट से लौट आए, कैकेयी महलों में है और महलों में कैकेयी की हालत बड़ी दयनीय है। जिस कैकेयी के पीछे पीछे सारे दासी दास घूमते थे, कैकेयी माँ होती थी, जिसके यहाँ स्वयं परमात्मा ज्यादातर कैकेयी के पास रहता था। अब उस कैकेयी का कोई मुंह नहीं देखता।